हेलो दोस्तों, क्या आप भी बिजनेस करते हो या करना चाहते हो? बिजनेस करने के लिए आइडियाज और मनी ये दोनों चीज काफी नहीं होती। कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो बिजनेस को आगे बढ़ाती हैं। तो आज मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताऊंगी जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएंगी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। तो चलो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि लोग क्या कहेंगे। लोगों के बारे में सोचते हुए कुछ तो ऐसे होते हैं जो बिजनेस करना तो चाहते हैं लेकिन सिर्फ यही सोच के रुक जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। दूसरा, कुछ ऐसे हैं जो सपने तो देखते हैं, उनके सपने पूरे नहीं होते। क्यों? वो भी यही सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इस सोच से बाहर निकलो आप कि लोग क्या कहेंगे। अगर ऐसा ही सोचते रहोगे ना तो कभी भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले यही है कि आप इस थिंकिंग से बाहर निकलो। लोगों के बारे में सोचना वो छोड़ दो, क्योंकि लोगों का काम ही होता है कहना। अगर आप कोई काम शुरू कर रहे हो तो लोग कमेंट करेंगे कि ये तेरे से नहीं होगा, तू ये काम नहीं कर सकता, तू ऐसे कैसे कर लेगा। ये जो नेगेटिव है वो फैलाएंगे लोग। लेकिन अगर आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दोगे, सिर्फ अपने जो आपका एम है उस पे फोकस करोगे तो आप आगे जरूर बढ़ोगे। तो दूसरा पॉइंट है हमारा मनी मैनेजमेंट। बिजनेस में जितना पैसा कमाना मुश्किल है उससे ज्यादा मुश्किल है पैसे को मैनेज करना। तो आपको मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ। मेरा बुटीक है, तो मान लीजिए मैंने आज एक सूट स्टिच किया जिसकी मुझे 1000 रुपये वो स्टिचिंग मिली है। उसमें से मैंने 500 रुपये, मान लीजिए 500 रुपये मैंने जो मेरी लागत लगी है उसमें वो निकाल दी। उसके बाद जो बचा है 500 रुपये वो मेरा प्रॉफिट है। इस चीज को अगर मैं कहीं रिकॉर्ड करके रखती हूँ तो वो होता है मनी मैनेजमेंट। आप कंप्यूटर वगैरह में एक्सेल होता है जो एप्लीकेशन, उसमें भी इसको मैनेज कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। और फोन वगैरह में भी, आजकल तो फोन में भी होती हैं चीजें, आप फोन में भी अच्छे से इसको मैनेज कर सकते हैं, जिसमें आप एक पैसे पैसे का हिसाब वो रख सकते हो। इससे आपको आइडिया रहेगा कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ से कितना पैसा आ रहा है और कहाँ कितना पैसा जा रहा है। तो अब है हमारा तीसरा पॉइंट, टाइम एंड फोकस मैनेजमेंट। बिजनेस करते टाइम हमें जो भी हम काम करते हैं उस पर फोकस करना है और टाइम के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से आप जैसे 8 घंटे निकाल दीजिए नींद के लिए, सोने के लिए, और कुछ टाइम निकाल दीजिए अपनी फैमिली के लिए। बाकी जो बचा टाइम, अब जैसे एक हाउसवाइफ होती है उसके पास वो काफी टास्क होते हैं, जैसे किचन को मैनेज करना, बच्चों का संभालना और अपने बिजनेस को भी मैनेज करना। वैसे ही आपके पास भी होते हैं। आपके पास तो हालांकि एक ही होता है, सिर्फ ऑफिस का काम करना, कुछ फैमिली को टाइम देना बस। तो मान लीजिए दिन में आपको 3 टास्क दिए कंप्लीट करने के लिए, तो आपको उसको कैसे मैनेज करोगे? 3 टास्क को कंप्लीट करने के लिए जैसे आप 25 मिनट्स अपना काम कीजिए और 5 मिनट वो बीच में रेस्ट लीजिए, ब्रेक दीजिए, क्योंकि ब्रेक भी बीच में बहुत जरूरी है माइंड और बॉडी को रिफ्रेश करने के लिए। तो फोर्थ पॉइंट है हमारा इमोशनल रेजिलियंस। अब जो बिजनेस करते हैं उसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों चलते रहते हैं। कभी तो प्रॉफिट होता है बिजनेस में, कभी लॉस भी हो जाता है। तो ऐसे टाइम में खुद को संभालना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभार अगर लॉस हो गया तो हमें रुकना नहीं है, तो एकदम ऐसे बैठना नहीं कि अब क्या करेंगे, अब तो लॉस हो गया। नहीं, हमें फिर से खड़ा होना है, फिर से अपना काम वो शुरू करना है। तो फिफ्थ पॉइंट है अपना सेल्स एंड सेलिंग माइंडसेट। अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले मान आपका प्रोडक्ट अच्छा है, अगर वो आपको बेचना नहीं आता
तो इस चीज का कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले आपका अपना प्रोडक्ट है, जो उसकी क्वालिटी है वो अगले बंदे को अच्छे से बतानी आनी चाहिए कि इसमें क्या क्या चीजें हैं जो आपके लिए अच्छा है। सबसे पहले आप कस्टमर की प्रॉब्लम को समझें, उसके बाद उसका सॉल्यूशन उसको बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताइएगा कि आप अपने बिजनेस को कैसे हैंडल करते हो। और प्लीज अगर आप एक लाइक करते हो तो इससे मुझे या हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज पे चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट का रिप्लाई भी करें और उस पे वीडियो भी बनाएं। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे।